मई 2026 और 11 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब 11 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई 1998 को क्या हुआ था? भारत में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो क्या हुआ था? 11 मई 1998 को भारत में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के पोखरण में हुआ। नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। इसलिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। यहाँ एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपका आंसर बताना। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात आई है तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें अपना भारत 157वें नंबर पर रहा। और कितने देशों में? 180 देशों में 157वें नंबर पर भारत रहा। और पहले नंबर पर कौन रहा? नॉर्वे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। और कोयला के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? चाइना नंबर 1 पे है। अच्छा, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। भाषा दिवस की बात आई है तो 3 भाषा दिवस भी बताए थे मैंने आपको। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को इंग्लिश भाषा दिवस यानी कि अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस मनाया गया। और 10 मई से और भी इम्पोर्टेंट डे तो बताए थे मैंने आपको। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और जैसे ही विश्व हिंदी दिवस सुनते हो क्या याद आता है? भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के बाद क्या बताया था? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद क्या बताया था? 17 सितंबर। 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता शुरू हो गया। इसी तरह से 10 मई से रिलेटेड 10 दिसंबर भी तो है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 सितंबर भी तो है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्या? आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये चीज़ें लिंक करके याद करनी है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जब आप लिंक करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो ये अपना देश भारत कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत कर रहा है ना, तो ये है अपना देश भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। अभी बिहार से 3 रामसर स्थल जुड़े थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा। छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा।
और शेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी। शेखा झील अभी लेटेस्ट है, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 12। देश में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 99। रामसर साइट के मामले में कौन नंबर 1 पे है? तमिलनाडु। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। देखो, बेजा ने एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट क्या है? यूपीआई के उपयोग के मामले में अब दुनिया भर में भारत नंबर 1 पे है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अभी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना है। प्रेषण, इसे इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं। और रेमिटेंस क्या होता है? जैसे सपोज कोई इंडियन व्यक्ति अमेरिका में जाके जॉब करता है और वहाँ डॉलर कमाता है। डॉलर में जो उसने अमाउंट कमाया, उसने अपना जो यूज किया वो किया और वापस अपनी फैमिली को जो अमाउंट भेजा उसे हम रेमिटेंस कहते हैं, यानी कि प्रेषण कहते हैं। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक प्रेषण भारत को मिला है। अच्छा, भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त एवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बनी। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया। और मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। अच्छा, भारत के बारे में और क्वेश्चन बताऊं आपको। अभी भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक वीजा शुरू किया था, उसका नाम है आयुष वीजा। दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। अच्छा, भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है। भारत ने कम लागत वाली एक मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, ओरल हैजा वैक्सीन। इसे WHO ने मंजूरी दे दी। और भारत ने खतरों से निपटने के लिए अभी मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च किया था। क्या किया था? मिशन सुदर्शन चक्र। और पेटेंट को फाइल करने के मामले में भारत 6ठे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और हैदराबाद सुन के क्या याद आया? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? दूसरा लखनऊ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया? तो ये संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय वात्स्यायन। इनको मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। अभी NS राजा सुब्रमणी को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। अग्रणी बायोटेक कंपनी वायकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में क्लेयर मजूमदार को चुना गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अगला अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। NCLT के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी। भारत खेड़ा ने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये भारत अफ्रीका फोरम की शिखर बैठक है और 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों को रूसोम इंजीनियरिंग तकनीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो ये सिक्किम में बांस, बेंत, लकड़ी
इनसे जो पुल बनते हैं रूसोम, इनको रूसोम कहते हैं। इसकी जो इंजीनियरिंग तकनीकी है, इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूनेस्को ने सिक्किम के साथ साझेदारी की है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। देखो, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है, और ये दूसरा सबसे छोटा है सिक्किम। सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है। क्या है? 100% जैविक राज्य। ये सिक्किम का एक वाद्य यंत्र है तुम्बुक, एक और है पुमटोंग पुलित। इन दोनों को जीआई टैग मिला था। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी का लॉन्च किया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। 49वीं यूनेस्को सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा। और इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही यल्दिरहमान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसे तुर्की ने विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुर्की, तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की कैपिटल है अंकारा। तुर्की करेंसी है टर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रहा था ना, तो जो ड्रोन भेजे थे इसी तुर्की ने भेजे थे। इसको मैप में याद कर लो। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्ट ऑफ लिविंग ने ध्यान मंदिर बनाया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जब आप सुनते हो तो क्या याद आता है? इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो के प्रमुख का नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सिंह का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इमेज में देखो, ये थे मोहन सिंह। ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और अभी इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये नागालैंड ने लगाया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नागालैंड सरकार ने पूरे राज्य में वाहनों पर धर्म आधारित, एनजीओ से संबंधित और अनाधिकृत जैसे नारे होते हैं, स्टिकर होते हैं, साइनेज होते हैं, इन पहचान चिन्हों के वाहनों पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि कोई भी अपने वाहन पर कोई भी धार्मिक चिन्ह, धार्मिक नारा या एनजीओ से संबंधित कोई नारा, एनजीओ से संबंधित कोई स्टिकर अब नहीं लगाएगा। ये नागालैंड ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये भी तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो से जोसेफ विजय ये अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसकी कैपिटल है चेन्नई और अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं से जोसेफ विजय और गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु फूल के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तिरुथिरई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना।
अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ले हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया। और विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में मुक्कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संबोधित संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लखनऊ के बारे में इतने क्वेश्चन आपको मैंने बताए, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते ना तो पूरा का पूरा एक पेज भर जाता है, इतना आप लिख सकते थे। इतना मैंने लखनऊ के बारे में बताया है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन, अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। मेघालय ने गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया है और क्लास फर्स्ट तक गारो और खासी भाषा को अनिवार्य भी कर दिया है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। और मेघालय ने दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसका नाम पता है क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? गंगा एक्सप्रेसवे। लंबाई पता है कितनी है? 594 किलोमीटर। किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है? तो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से होकर गुजरता है। अच्छा, इसका सबसे लंबा हिस्सा किस जिले में है? हरदोई में। और ये क्या है? हरदोई। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा एयरफोर्स के फाइटर जेट को उतरने लायक बनाया गया है। ये कहाँ पे है? ये शाहजहांपुर में है। कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। और इसको कहाँ तक एक्सटेंड करने की योजना है? तो इसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। अच्छा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूएसए की यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है और मशरूम के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? बिहार। वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश भारत बना। चेन्नई के सेंजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। और वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।